गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको पुनः समाजशास्त्र के विषय में परिचर्चा करते हैं। समाजशास्त्र पिछले कक्षा में आपको बताया था समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों से संबंध। इसके पहले हम समाजशास्त्र का परिचय बताए थे। समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों से क्या संबंध है। समाजशास्त्र का अन्य सामाजिक विषयों के संबंध में हमने आपको बताया था कि समाजशास्त्र का विधि से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का इतिहास से क्या संबंध है, समाजशास्त्र का मनोविज्ञान से क्या संबंध है। इन सारी चीज़ों पर चर्चा हमने कर दिया है। समाजशास्त्र का दर्शन शास्त्र से, फिलॉसफी से क्या संबंध है, ये सारी चीज़ें पिछली कक्षाओं में आपको हमने बता दिया है। सामाजिक जीवन, जैसा कि हमने बताया था कि अर्थशास्त्र का जो संबंध में कि मनुष्य का सामाजिक जीवन बहुआयामी है। समाज में जीवित रहने के लिए, स्थापित करने के लिए धन की आवश्यकता होती है। उसी धन की मांग, धन की पूर्ति, धन का जो अर्जन का तरीका है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन हमें अर्थशास्त्र बताता है। अर्थशास्त्र का समाज से हम संबंध आप बताए थे। समाज बिना अर्थ के नहीं चल सकता है। इतिहास हमने बताया था कि प्राचीन जो हमारी सभ्यताएं हैं, जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, हमने अपने पूर्वजों से उधार लिया है अपने बच्चों के लिए, अर्थात आने वाली पीढ़ियों के लिए। जैसा सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक संतुलन हम वहाँ से पाए हैं अपने पूर्वजों से, उसी को हम अपने जो है आने वाली पीढ़ियों के लिए, आने बच्चों को उधार देते हैं। उधार देने का तात्पर्य है कि हम एक प्रकार से सामाजिक संतुलन, सामाजिक व्यवस्था के ट्रस्टी के रूप में जैसा हम समाज देंगे उसी पर सामाजिक परिढांचा तैयार होगा, समाज का रूप तैयार होगा। अब हम आपको समाजशास्त्र का विधि के जो संबंध बताए थे हम कि विधि जो है सामाजिक नियंत्रण, सामाजिक परिवर्तन के रूप में कार्य करती है। जैसा कि आप देखे थे पिछले कक्षा में भी आपको हम बता दिए थे कि विधि का संबंध जो है समाज से, सामाजिक जीवन में विधि जो है एक सामाजिक जीवन में सामाजिक परिवर्तन का एक साधन माना। विधि क्या है? विधि एक जो है सामाजिक परिवर्तन का एक साधन है। विधि के द्वारा ही समाज में जो कुरीतियाँ रही, जो बुराइयाँ रही, सारी चीज़ें समाज से निकाली गई। पिछले कक्षा में आपको बताया था जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, छुआछूत और दहेज प्रथा, तमाम समाज में बुराइयाँ थीं। उन सारी बुराइयों को समाज से विधि के द्वारा खत्म किया गया। इसलिए विधि का समाज का बहुत मधुर संबंध है। अब इन सारे विषयों के संबंध के बाद आज हम आपको बताते हैं समाजशास्त्र में समाज क्या है, सोसाइटी क्या है, समाज क्या है। समाज को हम सोसाइटी कहते हैं। सोसाइटी सोसाइटी, समाज क्या है? समाज मनुष्यों का एक दूसरे का जो ऐच्छिक संबंध है वो समाज कहते हैं। मैकाइवर और पेज ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का जाल है। सामाजिक संबंध क्या है? मनुष्य का, व्यक्ति का एक दूसरे का ऐच्छिक संबंध। ऐच्छिक संबंध से तात्पर्य है कि समाज में व्यक्ति अपनी इच्छाओं, आवश्यकताओं, व्यवस्थाओं के परिप्रेक्ष्य में समाज का जो मूलभूत व्यवस्था है उसमें किसी को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप न करे। एक सुसभ्य समाज का कर्तव्य होता है, सुसभ्य समाज से अपेक्षा किया जाता है कि जो भी तत्कालीन परिस्थितियों में, तत्कालीन व्यवस्था में समाज में कोई व्यक्ति पाया है, संचित किया है, उसको उसका संरक्षण करने का अधिकार है। एक समाज के व्यक्ति से अपेक्षा किया जाता है कि जो तत्कालीन भौगोलिक स्थितियों, परिस्थितियों में जो भी कुछ अर्जित किया है वह जो है वह उसका है, वह उसकी प्रॉपर्टी है। उसको समाज के लोग जो है अनावश्यक किसी को परेशान न करें। सब समाज किसी को
मतलब इसकी मान्यता नहीं देता है। किसी को आप गाली दें, किसी को जो है कि मारे पीटे, या किसी से बुराई हो, या किसी के प्रति आपका जो है कि द्वेष भावना हो, ये सारी चीज़ें एक सब समाज जो है किसी को प्रताड़ित करने की मान्यता नहीं देता है। ये क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है। समाज क्या है? समाज सामाजिक संबंधों का जाल है। समाज एक अमूर्त शब्द है। समाज क्या है? समाज एक अमूर्त शब्द है जो समूह में दो अथवा दो से अधिक सदस्यों के बीच विद्यमान पारस्परिक संबंधों को स्थापित करता है। समाज क्या है? समाज एक अमूर्त शब्द है जो दो अथवा दो व्यक्तियों के बीच पारस्परिक संबंध को क्या करता है? स्थापित करता है। एक दूसरे के पारस्परिक संबंधों को स्थापित करता है। सोसाइटी क्या है? सोसाइटी है समाज व्यक्तियों का वह समूह है, एक दो या अथवा दो से अधिक व्यक्तियों का वह समूह है जो व्यक्तियों के पारस्परिक संबंधों को, रिलेशन बिटवीन, पारस्परिक संबंधों को क्या करता है? स्थापित करता है, उसको क्रियान्वित करता है, उसको आगे बढ़ाता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो समाज में ही रहता है। इस बात को अरस्तु ने लिखा है, अरस्तु ने कहा है जो अक्षरशः है, बिना समाज के मनुष्य का जीवन दुर्लभ है। बिना समाज के मनुष्य का जीवन, एकाकी समाज में मनुष्य का जीवन बहुत कठिन है। इसलिए समाज क्या है? मनुष्य क्या है? मनुष्य सामाजिक प्राणी है। मैन इज द सोशल एलिमेंट, सामाजिक प्राणी है। तो समाज की जो मूलभूत संरचना है, मूलभूत विशेषताएं हैं, समाज क्या, समाज संरचनाएं विशेषताएं क्या है? नंबर 1 है, देखिए, समाज में पारस्परिक जागरूकता होती है। समाज में पारस्परिक जागरूकता होता है। समाज में पारस्परिक जागरूकता होता है। समाज में पारस्परिक जागरूकता से तात्पर्य है कि समाज में व्यक्ति एक दूसरे के कर्तव्यों के, दूसरे के व्यवस्थाओं को, दूसरे के अधिकारों को, दूसरे के आपसी संबंधों को सीखता है। समाज में क्या करते हैं लोग? पारस्परिक जागरूकता कैसे कहते हैं? समाज की अच्छाई और समाज की बुराई सदैव समाज के उन उच्च प्रतिष्ठित वर्ग से, उच्च प्रतिष्ठित समाज से होता है जो ऊपर से, समाज की बुराई नीचे से नहीं जाती, समाज की बुराई ऊपर से नीचे आती है। अब आप देखिए, उसका ये कारण है कि समाज का जो संतुलन है, सामाजिक जो ढांचा है, सामाजिक जो ढांचा है, सामाजिक संतुलन है, सामाजिक जो संतुलन है, ये क्या करता है? यह एक दूसरे के समाज में पारस्परिक जागरूक होता है। कैसे? जैसे समाज में जो सभ्य लोग हैं, सभ्य समाज है, सभ्य समाज क्या करता है? सभ्य समाज से अपेक्षा किया जाता है कि व्यक्ति क्या करेगा कि एक दूसरे के अधिकारों, कर्तव्यों के बीच हस्तक्षेप नहीं करेगा। एक जो उनका सभ्य आचरण है, उन आचरण को छोटे वर्ग के जो समाज है वो क्या करता है? उसका अनुग्रहण करता है, उसको अडॉप्ट करता है, उसको स्वीकार करता है। जैसे आप देख लीजिए, समाज बदला, सामाजिक सोसाइटी बदली। पहले क्या था? सामाजिक व्यवस्था देखिए आप क्या था? पहले खान पान की व्यवस्था आप देखिए, खान पान कैसे होता था? खान पान लोग जमीन पर, शादी विवाह का जो रीति रिवाज था वो पुराना प्राचीन व्यवस्था था। धीरे धीरे जो सभ्य समाज हुआ, बड़ा समाज हुआ, बड़े समाज में शादी विवाह कैसे होने लगी? शादी विवाह पहले जो है मंडप में होती थी। इसके बाद अब समाज में क्या होने लगा? बड़े लोगों के यहाँ जो होने लगा स्टेज सिस्टम, जयमाल सिस्टम, जो प्राचीन व्यवस्था में भी रहा है, लेकिन समान परिवार समाज में नहीं रहा। लेकिन आज वह क्या हो गया? वह धीरे धीरे जागरूक, उसको बड़े लोगों के अनुसरण करके लोग अब देखिए समाज में क्या करते हैं? एक स्टेज की व्यवस्था है, शादी विवाह में ऐसी व्यवस्था है, खान पान की व्यवस्था में देखिए, पहले समाज में लोग टाट पट्टी पर बैठ खाते थे, लेकिन आज क्या सिस्टम हो गया? बफर सिस्टम। सामान उच्च वर्ग से, मंत्री विधायक से लेकर या समाज के उन प्रतिष्ठित उच्च लोगों से नीचे तक आया। अब देखिए, शादी विवाह से शुरू करते हैं आप जो है कि जो
कर्मकांड है, विवाह शादी विवाह का 13 कर्मकांड है, वहाँ भी देखिए आप जो है कि बफर सिस्टम से लोग खाना खाते हैं। ये क्या है? समाज में सामाजिक जागरूकता है। कैसे? एक दूसरे को देखकर समाज क्या करता है? समाज नकल करता है। समाज क्या करता है? एक दूसरे का नकल करता है, एक दूसरे के देख के जागरूक होता है, वह जागरूकता करता है। इसलिए समाज की विशेषता क्या है? समाज व्यक्तियों के संबंधों का जाल है। जैसे कहा गया है कि संगत से गुण होता है, संगत से गुण जाए। जैसा संगत होगा वैसे ही आपका अच्छा सब समाज साथ रहेंगे, सभ्यता होगी। और चोर चंडाल समाज साथ रहेंगे तो चोर चंडाल की बात हमेशा आपको आएगी। सामान्य सी बात है, जैसे कि नाय जो होती है, नाय समझ रहे हैं ना? नाय होती है, उसमें खीरा लगता है, खीरा भी पानी में तैरता है, क्यों? लकड़ी के सहारे। क्या है? ये सामाजिक जागरूकता है। सामाजिक में एक दूसरे के सहयोग से, समर्पण से उसकी भी व्यवस्था बदलती है। अब आप दूसरा देखिए, समाज में समानता पाई जाती है। समाज में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। समाज में समानता पाई जाती है। समाज में समानता, समाज में समानता पाई जाती है। समाज कैसे समानता पाई जाती है? मतलब क्या है? जैसे समाज में समानता पाई जाती है कि जो समाज में समानता से तात्पर्य है, जिसे हम भारतीय संविधान में देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि समाज में विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण से किसी को वंचित नहीं। राज्य किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। राज्य कैसे करेगा? सामाजिक संतुलन को स्थापित करने के लिए। अब क्या करता है? इक्वल बिफोर ऑफ लॉ इक्वल प्रोटेक्शन, विधि के समक्ष समानता, विधियों के समान संरक्षण। इसका मतलब है सामाजिक समानता से कि जो जैसा समाज है उसका वही समाज में उसी वर्ग के लोगों में, उसी के बीच में समाज की समानता होनी चाहिए। जैसे आप विद्यार्थी का समाज है, विद्यार्थी समाज में समानता होनी चाहिए। लेकिन कोई दूसरा समाज है, उसके समाज की समानता दूसरी हो जाएगी। जैसे विद्यार्थी समाज, शिक्षक समाज है, और सपोज करिए कि और समाज है, समाज की तमाम सामाजिक संतुलन, सामाजिक व्यवस्थाएं हैं। तो मतलब जो समाज है उस समाज में सामाजिक समानता की बात समाज करता है। सबकी समानता नहीं, जो जैसा समाज है उस समाज में समानता हो। जैसे अब वर्ण विभाजन देख लिए हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ी वर्ग, सामान्य वर्ग। तो जो जिस वर्ग का है, जो जिस व्यवस्था का है, उस वर्ग में समानता का बात सोसाइटी करती है। सोसाइटी क्या करती है? समाज क्या करता है? उस वर्ग में सामाजिक संतुलन को कायम रखने के लिए समानता की बात करता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं, तीसरा, समाज में असमानता पाई जाती है। समाज में क्या मिलता है? असमानता। समाज में असमानता शास्त्र है कि देखिए, व्यक्ति जन्म और कर्म से भिन्न होता है। यह जरूरी नहीं है कि एक समाज में सभी लोग एक समान हो। जैसे भौगोलिक, सामाजिक परिस्थितियां एक हैं, लेकिन वहां पर व्यक्ति में असमानता हो जाती है। समाज में असमानता हो जाती है कैसे? कि वह व्यक्ति क्या करते हैं कि अपने कर्मों के अनुसार वह मतलब भिन्न हो जाते हैं। तो एक ही साथ पैदा हुए, एक ही माँ बाप के बच्चे पैदा हुए, एक ही समाज के हुए हैं, एक ही सोसाइटी के हुए हैं, लेकिन वहाँ समाज में समानता के साथ साथ समाज में असमानता भी होती है। अच्छा, होना भी चाहिए। जैसे अगर एक हाथ की सभी अंगुलियां बराबर हो जाएं तो एक समान नहीं हो सकता है। समाज में असमानता भी होती है। असमानता होने से देखिए दो चीजें हैं, सामाजिक संतुलन कायम रखता है। जैसे डिवीजन ऑफ लेबर की बात करिए आप, श्रम का विभाजन। किसी आदमी के पास जो है कुछ है, किसी आदमी के पास कुछ है। किसान के पास क्या है? किसान के पास अनाज है, तो फैक्ट्री के पास क्या है? इंस्ट्रूमेंट है खेती करने का। तो अगर अनाज तो किसान पैदा करेगा, फैक्ट्री को देगा, फैक्ट्री से इंस्ट्रूमेंट मिलेगा। ये क्या है? सामाजिक व्यवस्था में सामाजिक असमानता भी होती है। समाज में लोग रहते हैं, एक ही समाज में एक ही समूह रहते हैं, लेकिन समाज समानता में भी असमानता पाई जाती है। तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, असमानता समानता का अधीन है। ये कहता है कि असमानता जो है, असमानता
आप कह लीजिए कि असमानता में भी समानता है, असमान है लेकिन फिर भी समान है, अर्थात लोग बराबर हैं, असमानता में भी समानता है, बराबर है। इसका मतलब है कि समानता जो है असमानता से बेहतर है, किसी भी समाज में है, लेकिन क्या है, समाज एक समान होना चाहिए, समाज की समानता असमानता में समानता होना चाहिए। असमानता समानता तात्पर्य है कि जो जैसा समाज का है उससे उसमें भी जो उस वर्ग में है उसमें भी समानता पाई जाती है। तीसरा है समाज में सहयोग, समाज एक दूसरे पर निर्भर होता है। समाज क्या करता है, समाज एक दूसरे पर निर्भर होता है, समाज एक दूसरे पर निर्भर होता है, दूसरे पर निर्भर है, समाज एक दूसरे पर निर्भर। इसका मतलब है समाज क्या करता है, समाज की कुछ लोगों की सम आवश्यकता होती है, कुछ लोग विषम आवश्यकता होती है। पारस्परिक निर्भरता इसको कहते हैं सोशल सॉलिडेरिटी, सामाजिक संतुलन, सामाजिक जो है निर्भरता, समाज की जो है पारस्परिक संबंध। जैसे किसी के पास समाज में कुछ चीजें नहीं है, किसी के पास कुछ चीजें हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करके सामाजिक संतुलन को कायम किया जाता है, सामाजिक निर्भरता की बात करता है। चौथा है समाज में सहयोग एवं संघर्ष होता है। समाज में देखिए, समाज में सहयोग एवं संघर्ष होता है। जैसे क्या है, आपको बता दें, सब समाज का उद्देश्य ऐसे विधि का क्या उद्देश्य, विधि का उद्देश्य है कि ऐसे सब समाज की स्थापना करना जिसमें अधिक से अधिक लोगों के मांगों, इच्छाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति हो और कम से कम लोगों के साथ संघर्ष और बर्बादी हो। संघर्ष और बर्बादी की बात करता है डी रस्कोपाउंड फिलॉसफी है कि क्या कहते हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, विधि का उद्देश्य ऐसे सब समाज की स्थापना करना है जो अधिक से अधिक लोगों की मांगों, इच्छाओं, आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो और कम से कम लोगों के साथ संघर्ष और बर्बादी करता हो। अर्थात समाज में संघर्ष होता है और एक दूसरे के संघर्ष भी होता है और एक दूसरे का जो है सहयोग भी होता है। बिना सहयोग और संघर्ष से समाज नहीं चल सकता है। समाज को चलाना है तो सहयोग की भी जरूरत पड़ेगी और संघर्ष भी होता है। जरूरी नहीं है कि समाज के सभी काम, कानून की सभी व्यवस्था हर व्यक्ति को अच्छा लगे। समाज में ये कोई जरूरी नहीं है कि हमारा काम सबको अच्छा लगे या आपका काम हमको अच्छा लगे, यह जरूरी नहीं। लेकिन अधिक से अधिक लोगों को जो व्यवस्था अच्छी लगे, जो सामाजिक संतुलन में जो चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ पसंद आए, वही क्या है, वो समाज की व्यवस्था को संचालन करने में सहयोग एवं संघर्ष की भावना को बढ़ाता है। अर्थात समाज क्या है, समाज सामाजिक संबंधों का एक जाल है जो संघर्ष से चलता है, समाज समानता चलता है, समानता में समानता, समाज निर्भरता है, समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, समाज क्या है, सहयोग, एक दूसरे के सहयोग एवं संघर्ष से जैसा कि संघर्ष चलता है, जैसा आपको हमने बताया कि रस्कोपाउंड की फिलॉसफी से आप समझ सकते हैं कि समाज का उद्देश्य ऐसे सब समाज का स्थापना करना है जिससे अधिक से अधिक लोगों के आवश्यकताओं, मांगों, इच्छाओं की पूर्ति हो और समाज में कम से कम लोगों के साथ संघर्ष और क्या हो, विरोधाभास हो। ठीक, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।